नमस्कार। आप देख रहे हैं पान दस्तक। पान दस्तक के इस कार्यक्रम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। तांती अगर पान नहीं तो आखिर पान कौन है? फिर से सुन लीजिए। तांती अगर पान नहीं तो आखिर पान कौन है? इसी शब्द पर चर्चा करते हुए चलिए लेके हम आपको आगे लेके चलते हैं कि आखिर तांती पान नहीं तो आखिर पान कौन है। 15 जुलाई 2024 को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तांती ततवा के लिए, सारे बुनकर समाज में एक हड़कंप मच गया। एकदम हड़कंप मच गया। खास करके हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे बच्चे, उन लोगों में ज़्यादा हड़कंप मच गया कि ये क्या हो गया अचानक। और जो हमारे पंचायती राज के प्रतिनिधि अनुसूचित जाति के पद पर या अनुसूचित जाति के पद से खड़ा होकर जीत हासिल किए थे, उनके अंदर भी एक भय प्राप्त हो गई कि अब जो है हो सकता है कि मुझे पद से हटा दिया जाएगा। इसीलिए इसके ऊपर मैं चर्चा करने की और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस चर्चा में मैं आप लोग को ये समझाने का कोशिश करूं कि तांती अगर पान नहीं तो आखिर पान कौन है। अक्सर देखा जाता है कि घर में अगर कोई नया मेहमान आए ना तो घर में खुशी का लहर दौड़ जाता है। घर में नया मेहमान चाहे कोई भी हो या नवजात शिशु आए तो उसमें खुशी की लहर दौड़ जाती है। अगर कोई नए अलग अलग नए संबंधी आ जाएं तो उसमें जो खुशी की लहर दौड़ जाती है। और एक बात और जो कड़वा सत्य है, नवजात शिशु में अगर बालक अगर आ गया घर में तो और उत्साह हो जाता है। अगर बालिका अगर घर में आ गई तो अधिकांश जो है माता और पिता छोड़ के बाकी लोगों के घर के जितने भी सदस्य हैं उनके मन में मन निराश हो जाता है कि ये मेरे घर में ये क्या आ गया। ठीक उसी प्रकार अनुसूचित रूपी घर, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं एक उदाहरण देकर। अनुसूचित रूपी घर में हमारी जो माँ है पान रूपी माँ, अनुसूचित रूपी घर में जो हमारी माँ है पान, उसके ही बच्चे तांती और ततवा जैसे ही घर में आए और हमारे भाइयों को तकलीफ हो गई। तकलीफ ये हो गई कि अब तो ये हमसे आधा हिस्सा मांगेगा, इसलिए वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चालू कर दिया। हाई कोर्ट में तो उनकी दाल नहीं गली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हमारे ही भाइयों के द्वारा हमें अपनी माँ पान रूपी माँ से तांती ततवा को अलग कर दिया गया। एक बात और इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो वकील साहिबा थी, पान रूपी माँ से तांती ततवा को अलग करने में इनकी अहम भूमिका है। पहले आप इनके विषय में जान लीजिए। ये देखिए नेशनल चैनल इनके बारे में क्या बोल रहा है और इनका नाम क्या है, ये भी आप देख लीजिए। वहीं वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने चौंकाने वाला बयान दिया। इंदिरा जयसिंह ने निर्भया की मां से चारों दोषियों को माफ करने की अपील की, जिसे लेकर निर्भया की मां ने नाराजगी जताई। निर्भया की मां ने पूछा इंदिरा जयसिंह उन्हें ये सुझाव देने वाली कौन होती हैं। उन्होंने कहा ऐसे लोगों की वजह से रेप पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिलता। इंदिरा जयसिंह ने अपील की थी कि जैसे सोनिया ने राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषी नलिनी को माफ कर दिया, उसी तरह निर्भया की मां भी चारों दोषियों को माफ कर दें। देखिए इंदिरा जयसिंह ने क्या ट्वीट किया है। मैं आशा देवी का दर्द पूरी तरह समझती हूं, फिर भी मैं उनसे अपील करती हूं वो सोनिया गांधी के रास्ते पर चले जिन्होंने नलिनी को माफ कर दिया और ये कहा कि वो उनके लिए मृत्युदंड नहीं चाहती। हम आपके साथ हैं लेकिन मृत्युदंड के खिलाफ हैं। ठीक, आपने देखा भी और सुना भी कि नेशनल चैनल इन साहिबा के बारे में क्या बोल रहे हैं। तो क्या उम्मीद है
कि ये पान रूपी मां के साथ न्याय करेंगी। इन्होंने एक बच्चे को मां से अलग कर दिया। अब बताइए, जैसे 9 महीना गर्भ में रहने के बाद जैसे ही नवजात शिशु का आगमन होने का समय होता है, तो उस समय अगर पता चला कि इसके आने से मुझे तकलीफ होगी, तो कुछ उनके ही घर के लोग डॉक्टर से मिलजुल के एक ऐसा हादसा को अंजाम दे देते हैं जिसमें जो है जच्चा तो बच जाता है लेकिन बच्चा नहीं बचता। यानी जन्म देने वाली मां तो बच जाती है लेकिन बच्चा नहीं बचता है। ठीक उसी प्रकार तांती ततवा को बिहार सरकार द्वारा जो अनुसूचित रूपी घर में पान रूपी मां के साथ जो मेल हुआ था, जो मिलाया गया था, उनका भी समय ठीक वही हो रहा है। 9 साल 14 दिन। 9 साल 14 दिन के बाद पान रूपी मां से तांती ततवा रूपी पुत्र को अलग कर दिया जाता है। ये वीडियो देखने के बाद बहुत लोग मन में सोचेंगे कि ये अनुसूचित रूपी घर क्यों बोल रहे हैं, पान रूपी मां क्यों बोल रहे हैं, तांती ततवा रूपी पुत्र क्यों बोल रहे हैं। इसको भी मैं साफ करने की कोशिश करता हूं और समझाने की, उदाहरण रूप से मैं समझाने की आप लोगों को कोशिश करता हूं कि मैं ये गलत नहीं बोल रहा हूं। अनुसूचित एक घर ही है और उसमें कई लोग हैं, वो सब उस अनुसूचित रूपी घर से लाभ ले रहे हैं। कई लोग उस घर में रह रहे हैं जिसमें एक हमारी मां, पान रूपी मां भी रह रही है, उन्हीं के बच्चे हैं तांती ततवा। अब जैसे हम लोग अगर बाहर चले गए, भारत से बाहर गए, तो भारत जहां पे हम लोग रहते हैं तो वहां पे मां बोलते हैं, भारत माता की जय। हम कहां से आए हैं? भारत से आए हैं। और अपने भारत में भी रहकर हम लोग अपनी भारत भूमि को माता ही का ही दर्जा देते हैं, क्योंकि उन्हीं से मेरी पहचान होती है। और तांती ततवा का पहचान पान से ही है, इसलिए पान हमारी मां है। इसलिए तांती ततवा कदापि नहीं मां से अलग होगा। अब तांती ततवा रूपी पुत्र को पान रूपी मां से मिलने के लिए जो करना पड़ेगा वो करेगा, और जितने भी साक्ष्य हैं, जितने भी प्रूफ हैं, वो जो है केंद्र में पेश किया जाएगा। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री हम लोग के साथ हैं, ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ हैं। वो तो जानते ही थे कि तांती ततवा वाकई जो है कि पान का ही अंग है, इसलिए अपने जो है अधिसूचना में वो सबसे शुरू में लिखे हैं, पान जाति की उपजाति तांती ततवा, वो शुरू में लिख दिए हैं। लेकिन इंदिरा जयसिंह ने, जो विपक्ष के वकील थे, जो विपक्ष के वकील रही, उन्हें शब्द दिख गया समावेशन का। उस अधिवेशन में 2 जगह समावेशन का यूज किया गया है। अगर आप लोग अगर पढ़ेंगे तो उस अधिसूचना को आप देख लेंगे। बिहार का जो गजट है जो पास हुई थी 2015 में, उनको भी आप देख लेंगे। उसमें लिखा हुआ है पान जाति की उपजाति तांती और ततवा है, लेकिन वहां पे 2 जगह समावेशन का भी शब्द यूज किया गया है। और उसी समावेशन को पकड़कर, मध्य नजर रखते हुए, उसी समावेशन के ऊपर हम लोगों को पान रूपी मां से तांती ततवा को अलग कर दिया गया। और ये कहा गया कि आप जो है बलजोबड़ी अनुसूचित रूपी घर में नहीं घुस सकते। अनुसूचित रूपी घर में घुसने के लिए आप विधिवत रूप से आइए, तभी आप मान्य हैं। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी से
भी तांती तत्वा और पान समाज के नेतागण मिले हैं। माननीय नीतीश कुमार जी भी हम लोग के साथ हैं। एक बात और, जब पान समाज का एमएलए एमपी केंद्र में अगर राज्य में होता तो ये स्थिति हम लोगों के साथ नहीं होती। लेकिन दुर्भाग्य है, एक बहुत बड़ी इनको विडंबना बोली जाए कि हम लोगों की जाति में न कोई एमएलए है न एमपी है जिसका जो है भुगतान हम लोग अभी भुगत रहे हैं, और जिसके वजह से सारे बच्चे अभी बिलक बिलक कर रो रहे हैं। और जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका सब जो है, सब लोगों का जो भी बच्चे हैं जो परीक्षा देने वाले हैं, जो परीक्षा देंगे और जो आगे भविष्य को सोचने वाले हैं, उस सब का जो है कि दिमाग अस्त व्यस्त हो गया। हमको जहाँ तक लगता है कि उनको पढ़ने में भी अब मन नहीं लगता होगा, हमेशा लगता होगा ये क्या हो गया, ये क्या गया, ये क्या हो गया। कारण क्या है कि क्योंकि हम लोग का कोई एमएलए न एमपी है, इस वजह से अब हम लोगों को थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन तांती तत्वा 5 रुपये माह से जरूर मिलेगा। 5 महीना में मिले, 6 महीना में मिले, 1 साल में मिले, लेकिन तांती तत्वा 5 रुपये माह से जरूर मिलके अनुसूचित रूपी घर में रहेगा। एक बात और जो मैं विशेष ये मैं बोलना चाहता हूं कि बीजेपी के ही नेता लक्ष्मण गिलोवा जी जो झारखंड के सांसद थे, उन्होंने भी लोकसभा में तांती तत्वा के लिए आवाज उठाए थे कि तांती तत्वा अनुसूचित जाति पान का ही अंग है। इसके बाद बीजेपी के लक्ष्मण गिलोवा जी, ये इनका फोटो है, देख लीजिए आप, यही है लक्ष्मण गिलोवा जी, ये बीजेपी के सांसद रहे। एक बात और, इधर एक और नेता है, ये देख लीजिए, ये रघुवंश प्रसाद सिंह जी हैं, ये आरजेडी के सांसद रहे। ये रघुवंश प्रसाद जी जो आरजेडी के ही सांसद रहे, इन्होंने भी लोकसभा में आवाज उठाए थे तांती तत्वा के लिए। लेकिन इन दोनों की बात को कोई नहीं माना। इसलिए नहीं माना क्योंकि तांती तत्वा का पान समाज के लोगों का कोई एमएलए एमपी था ही नहीं, तो इनका साथ कौन देता। इनकी बात वहीं दब के रह गई। लेकिन ऐसे भी पान समाज का और तांती तत्वा का बहुत साक्ष्य बहुत प्रूफ केंद्र में पड़ा हुआ है। एक बात और जो विशेष मैं बताना चाह रहा हूं, इस चीज को थोड़ा सा आप समझने का कोशिश कीजिएगा। 1967 में जेपीसी ज्वाइंट कमेटी पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया, जो बिल का नंबर था 119B। उसमें यह कहा गया था कि बिहार में 4 जातियों में उपजाति को जोड़ना है, जिसमें था आपका धोबी था, धोबी के साथ रजक को जोड़ना था, चमार था, चमार के साथ रविदास और रोहिदास को जोड़ना था, डोम के साथ बांसफोड़ और डांगर को जोड़ना था, और पान के साथ जो है तांती तत्वा को जोड़ना था। अब मैं ये पूछना चाहता हूं भारत सरकार से, और पूरे पान भाई लोग आप भी भारत सरकार से पूछिए कि क्या हुआ जो धोबी के साथ रजक जुड़ गया, चमार के साथ रविदास रोहिदास जुड़ गया, डोम के साथ बांसफोड़ और डांगर जुट गया, लेकिन पान के साथ और पान स्वासी के साथ तांती तत्वा नहीं जुड़ पाया। क्या कारण रहा, क्या कारण रहा, ये बोलिए ना। कितनी बड़ी धोखाधड़ी पान की उपजाति तांती तत्वा से किया गया। लेकिन मैं पूरे बुनकर समाज को अब ये कहना चाहता हूं, अब तो आप लोग जागिए। ये जो है डिजिटल युग है, सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग जो है कि हर जगह साक्ष्य को खोज सकते हैं, गूगल पे सारा अवेलेबल है। लेकिन अभी भी हमको तकलीफ लगती है। इधर हाल में ही मैं कई गांव में, जो पान समाज के जो गांव हैं, बुनकर जाति का जो गांव है, जब वहाँ पे मैं गया तो वहाँ के जो नौजवान थे, अब वो लोग क्या कर रहे थे, मोबाइल देख रहे थे। और मोबाइल में आप हमको जब मैं गया पूछने के लिए कि जब आप तांती हैं, पान समाज से हैं, तो मोबाइल पे बढ़िया सब चीज़ देखा गई, लेकिन वो भोजपुरी गाना में लीन थे।
जो समाज भोजपुरी गाना में लीन रहेगा, भोजपुरी गाने को देखेगा, तो उसका समाज कभी आगे बढ़ेगा क्या? बताइए। इतनी बड़ी समस्या पान समाज के ऊपर आ गया है, इनको, इन नौजवान को कोई फिक्र ही नहीं है। तो क्या उम्मीद करते हैं कि पान समाज अभी जागा हुआ है? ये कड़वा सत्य है, बुरा लगेगा आपको। खैर चलिए, ये सब बातें होती रहेगी हर जगह। कोई रील बनाने में व्यस्त है, कोई कुछ करने में, और सबके पास एंड्रॉइड फोन है। इसके बावजूद भी जानकारी की कमी है। अब बोलने का तो मैं बहुत बातें बोल सकता हूं, उदाहरण दे दे के बोल सकता हूं, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं हमेशा कोशिश यही करता हूं कि शॉर्ट में मैं बोलूं। लेकिन वीडियो लंबी होने के बावजूद भी लोग हमें बहुत भरपूर प्यार दे रहे हैं, और वो फ़ोन करके बोलते हैं कि सर कोई और हम लोग की जाति के ऊपर कोई बढ़िया वीडियो और बनाइए, और जानकारी लाइए। हमें खुशी होती है कि हमारी बातें आप तक पहुंच रही है और आप लोगों को हमारी बात अच्छी लगती है। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे प्यार देने के लिए भी आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो अपनी जाति की स्थिति को मैं दिखाऊंगा। जो हमारे गांव हैं, गांव में हमारे बच्चे कैसे रह रहे हैं, हमारी जाति के जो तांती तत्वा का जो घर है, उसका घर का कंस्ट्रक्शन क्या है, पक्का है या कच्चा है, वो भी अब मैं दिखाने की कोशिश करूंगा अगले वीडियो में। चलिए फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।